नमस्कार दोस्तों, किसी भी कंपटीशन का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है पीडीएफ, इसमें मैं आपको साइंस की संपूर्ण क्वेश्चन लगभग इसी पीडीएफ से आती है। संपूर्ण तो नहीं कहूँगा, लेकिन 80 to 90% आपको इस पीडीएफ से आती है। और इस पीडीएफ में लगभग आप देख सकते हैं 23 पेजेज हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो विभिन्न पुस्तकों से मैंने छांट के बनाया हुआ है। तो आप लोगों को मैं ये पीडीएफ पूर्ण रूप से फ्री दूंगा। मेरा एक यूट्यूब चैनल है कैलाश सर नाम से, उससे आप लोग जुड़ जाइएगा। एक फेसबुक चैनल भी है कैलाश सर नाम से, उससे आप जुड़ जाइए। और ये पीडीएफ मैं आप सभी को बिल्कुल मुफ्त में दूंगा। और इस पीडीएफ को मैं डेली बेसिस पे 4 से 5 पेज पढ़ूंगा। उसको आप उस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगी। इसको मैं लगातार 5 से 10 मिनट का मैं जब जहाँ तक वीडियो बन जाएगा वहाँ तक इसको मैं पढ़ूंगा। आप लोग देखिएगा, इसको मैं 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले प्रमुख वैज्ञानिक जो उसके बारे में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेनरी पेकुलर आप लोग जानते ही हैं। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। दूसरा है नील बोर, ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था। इन्हें 1922 में नोबेल प्रकाश में पुरस्कार मिला था। उसके बाद है हेनरी कैवेंडिश, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज की। उसके बाद आता है जेम्स चैडविक, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की। जेम्स चैडविक, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकती है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो जेम्स चैडविक का आपका आंसर होगा। उसके बाद आती है कोपरनिकस, ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। कोपरनिकस क्या बताए थे कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसके बाद मैडम मैरी क्यूरी, ये पोलैंड की वैज्ञानिक थी, बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। इन्होंने रेडियम की खोज की थी। इन्हें 2 बार 1903 ईस्वी व 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद है जॉन डाल्टन, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। जॉन डाल्टन ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गुणित अनुपात का नियम भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। उसके बाद आते हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनके पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। प्राकृतिक वर्णन का नियम इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। उसके बाद आप प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर वहाँ का नागरिकता लेकर वहाँ बस गए थे। जिन्होंने 1933 में सापेक्षता के सिद्धांत E=mc² का प्रतिपादन किया। उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अल्बर्ट आइंस्टीन, और आप किसी भी फिजिक्स का बुक उठा लीजिए, उसमें आपको मुख्य पृष्ठ पे ही E=mc² जो है प्रसिद्ध फॉर्मूला मिल जाएगा। उसके बाद आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। गैलीलियो, ये इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया था और गति के जरूरत का नियम प्रतिपादित किया था। कहीं कहीं देख लीजिएगा, बहुत सारे वैज्ञानिक लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं या टीचर लोग हैं, सॉरी टीचर लोग तो नहीं, लेकिन स्टूडेंट लोग गलती कर बैठते हैं कि गति की जरूरत का नियम भी न्यूटन ही दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गति की जरूरत का नियम गैलीलियो साहब दिए थे। उसके बाद आगे आइए, इस पेज में देखिए, इस पेज में है
विलियम हार्वे, ये ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी तथा कार्यकी एवं भ्रूणिकी का प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। उसके बाद एडवर्ड जेनर, ये इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। जोसेफ लिस्टर, ये ब्रिटिश सर्जन थे जिन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। जोसेफ प्रिस्टले, ये ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की और गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास किया। उसके बाद W.C. रॉन्टसन, ये जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी अतः एक्स किरणों की रॉन्टसन रे भी कहते हैं। उसके बाद रॉबर्ट हुक, इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादप उत्तक में कोशिकाएं देखी और सन 1965 में सेल्स की संज्ञा दी। इन्होंने पदार्थों की प्रतिस्थापना का भी अध्ययन किया। उसके बाद आता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। उसके बाद आता है आर्यभट्ट, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे जिनकी रचना आर्यभट्टीय कहलाती है। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। उसके बाद है जगदीश चंद्र बोस, प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। उन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया था। इसके बाद आता है चंद्रशेखर वेंकट रमन, रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था, जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मतलब 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1954 में उन्हें भारत रत्न तथा 1958 में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार सम्मान से भी विभूषित किया गया था और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप आगे देख लीजिए बीरबल साहनी जो थे ये प्रसिद्ध वनस्पति तक इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फलों की सजातीय और संरचना पर निर्णायक खोज की थी। उसके बाद है मेघनाथ साहा, भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, विद्वान थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान है। उनकी अनुपम कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। उसके बाद डॉक्टर सलीम अली, ये प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञानी एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद आता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारत में 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे थे। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के भी पहले निर्देशक थे। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। 1983 में इन्हें विलियम फॉन्डर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। चंद्रशेखर सीमा पूछ सकता है कि आपको चंद्रशेखर सीमा कैसे कहा जाता है, तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। उसके बाद आ जाइए हरगोविंद खुराना, ये
इन्होंने आनुवंशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और आनुवंशिकी कोड की खोज की। 1968 में इन्हें अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद आता है सतीश धवन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल के निर्माण में योगदान दिया। उसके बाद आता है विक्रम साराभाई। ये सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे थे। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में उनका अहम योगदान रहा। तो आइए 10 मिनट हो चुकी है, तो हम आपको बताए हुए थे कि मैं आपको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं दूंगा, 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा और उसको आप बस एक बार से 2 बार सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगी। तो धन्यवाद और आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ जाइए। मैं डेली कम से कम 2 से 3 वीडियो इस टाइप का मैं डालूँगा और आप लोग उसको देखिए, बहुत फ़ायदा होगी। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं जल्दी में बनाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव पर्पज़ से बना रहा हूँ, तो उसको ज़्यादा खींचना सही नहीं होगा। धन्यवाद।